नमस्कार। आइए संस्कृत विषय में पुनः आप सबों का स्वागत है। तीसरी पाठलस कथा हम पढ़ाए थे, उसी का संपूर्ण वैकल्पिक क्वेश्चन और 2 नंबरी। और यह क्वेश्चन जो 2011 से लेकर के क्वेश्चन बैंक में 2026 तक संभावित जो पूछी जाएगी, उस तमाम तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम आपके समक्ष ला रहे हैं। इसको ध्येयपूर्वक देखें। मुझे विश्वास है कि शायद आपकी अभी से कहीं ना कहीं काफ़ी ये सिलेबस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, मजबूत रहेंगी, और कहीं से भी क्वेश्चन आएगी तो आसानी पूर्वक से आप इसका टिक लगा सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कि अल्लाह सलाम में आग क्यों लगाई गई। तो आप सभी को मालूम है कि हम उसमें परिचर्चा किए थे कि उसका जो नियोगी पुरुष है उनको लगने लगा कि यार ये आलस को देख करके बहुत सारे लोग आ रहा है, इसका बहुत धन दौलत खर्च हो रहा है, क्यों ना हम इसको परीक्षा कर लें। तो दिया हुए आलसियों को भगाने के लिए? जी नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। फिर कहता अल्लाह सला की संपत्ति हड़पने के लिए? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बीमा आंसर सही है। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, अल्लाह सलाम में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो पता है कि अल्लाह सलाम में जब आग लगाई गई तो धूर्त, इसके बाद के जो तुंदपरी मिर्जा बड़े पेट वाले थे वो सब भाग गया, लेकिन उसमें 4 लोग सोए के सोए रह गए थे। तो ऑप्शन है 4। हो सके संस्कृत में दे दे चतवारा, तो 4 को चतवारा भी बोलते हैं। संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? श्लोक में पढ़ाए थे, पति एवं स्त्री नाम गति, बला नाम गति जननी, यानी कि बच्चों का देखभाल करने वाला है तो वह केवल और केवल इस संसार में माँ ही होती है। इसलिए 3 का ऑप्शन ए सही है। चार में देखे कि बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। ये 2019 में पूछा गया है। क्या विद्वान करते थे? जी नहीं। मूर्ख करते थे? तो जी नहीं। क्या धूर्त करते थे? सोचा जाए। क्या जानकार करते थे? तो जी नहीं। पाठ में आया हुआ है धूर्त, जो तेजा जो था वो ऐसा किया करते थे। मुझे विश्वास है कि शायद आपको समझ में आ रही होगी। अगर पाठ सही ढंग से आप समझे होंगे, सुने होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पाठ से ही है, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सहते सजाति नाम सुखम के न धावंती जनतव। वह श्लोक से लिया गया, के न धावंती जनतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? पहला दिया अलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपति कथा, पाटलिपुत्र वैभवम। तो संस्कृत साहित्य लेखिका अभी आपको पढ़ाए नहीं है, व्याघ्रपति कथा अभी आपको पढ़ाए नहीं है, पाटलिपुत्र वैभव पढ़ाए हैं। तो उसमें 2 श्लोक था, अस्ति महितल तिलकम, और एक था उप वर्षो वर्षो पानिनी पिंगल व्याधि वर रुचि। अलस कथा ये पढ़ाए थे। अलस कथा में 2-3 श्लोक थे, उसका पहला श्लोक ही है, शायद दूसरा श्लोक। तो स्थिति सौकर्य मूला ही, यानी कि सुविधाजनक स्थिति निश्चय ही सभी को अच्छी लगती है, अलस कथा से लिया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को क्या पैर पकड़कर किया गया, हाथ पकड़कर किया गया, केस पकड़कर, बाह पकड़कर? सही ऑप्शन है उसका बाल पकड़ करके घर से बाहर किया गया। क्यों किया गया? कि उसके ऊपर फैले बढ़े अग्नि को देख करके वह नियोगी पुरुष डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मर जाए। तो चारों को फिर बाल पकड़ करके घर से बाहर किया गया। कहता है नीतिकार आलस को क्या मानते? ये भी आई है, ये 2024 में भी 2020 में भी पूछा गया है। ये भी आई है, प्रत्येक वर्ष इसको पूछा जाता है, ध्यान रखें। कहता है नीतिकार, नीति के जानने वाले आलस को क्या मानते हैं? क्या गुण मानते हैं, शत्रु मानते हैं, मित्र मानते हैं, धर्म मानते हैं? जी नहीं। नीतिकार रिपु रूपम मन्यते, शत्रु को रिपु बोलते। हो सके
आपकी जगह पर रिपु आए तो रिपु माने शत्रु होता है। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर ईमानदार थे, भ्रष्ट, दानशील थे, धनी थे, क्या थे? लेकिन पाठ में आया हुआ है कि कारुणिक थे, यानी कि दानशील, दयालु प्रवृत्ति के थे। तो बी सही ऑप्शन है। कहता है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या बोर्ड पर दिया है 5, 6, 4, 3। आपको पता है कि 4 आलसी ही सोए हुए, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 या चत्वारह। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हालांकि शत्रु कहें तो कहीं ना कहीं इस पाठ पर हम थोड़ी सी विशद चर्चा कर देते हैं कि क्षमा, आलस्य, क्रोध, लोभ। हालांकि शत्रु कहिएगा तो लोभ भी बहुत बड़ा शत्रु है, क्रोध भी बहुत बड़ा शत्रु है, और आलस भी बहुत बड़ा शत्रु है। लेकिन हम आलस कथा के हिसाब से क्वेश्चन का टिक लगा रहे हैं। जब आप उसमें जाइएगा नीति श्लोक का पाठ में, तो कहीं ना कहीं नरक के भी 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ शत्रु के अंतर्गत आता है। लेकिन वो नरक के द्वार की बात करेंगे हम बाद में। इसमें सबसे बड़ा शत्रु की अगर जिक्र है तो आलस है, इसलिए ध्यान रहे सबसे बड़ा आलस है। कहता है पतिरेव गति, पति यानी किसी का हस्बैंड किसका देखभाल करने वाला होता है? तो पति जोड़ एव गति, पति ही, गति माने देखभाल करने वाला, तो किसका देखभाल करना? आलस का, वृद्धा नाम, स्त्री नाम, युवका नाम? तो जी नहीं, स्त्री का सही उत्तर है स्त्री नाम। 12 में कहता है कि को अपि तथा धार्मिक न अस्ति, कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है। कटे व आसमान प्रापनोति होगा, यहाँ पे प्रापनोति थोड़ी सी मिस्टेक से लिखा चुका है, प्रापनोति। किसने कहा कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगा हुआ चटाई या कंबल ओढ़ा दे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ने कहा कि अरे कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा कि घर में आग लग गई, और तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगा हुआ चटाई ओढ़ा दे या कंबल ओढ़ा दे। तो तीसरा आलसी सही उत्तर है। अलसला में आग किसने लगाई? क्वेश्चन आ गया। 13वां, आलसियों ने। आलसी क्यों लगाएगा भाई? मंत्री वीरेश्वर नहीं, बड़े पद पर थे, वो क्यों लगाएंगे? अलसला के कर्मचारियों ने, विद्यापति स्वयं ने नहीं, अलसला के कर्मचारियों ने। क्यों लगाया? तो उसका भी तो कुछ धर्म है कि हम जिसका नमक खा रहे उसके प्रति सैयद करें, उसके प्रति ईमान चेतें। तो कर्मचारियों ने, अलसला के कर्मचारियों ने लगाया था। सही आंसर है शी। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहला, अरे ये कैसा कोलाहल है, यह किसकी उक्ति है? पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। जरा आप सोचें, हम 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड का मौका दे देते ताकि आप भी मन में ये टिक लगाएं कि ये सही होना चाहिए। तो किसने कहा था कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल, ये कैसा कोलाहल है? तो सही उत्तर है पहला आलसी ने। मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि राजशेखर हैं क्या? विद्यापति हैं क्या? दामोदर गुप्त हैं क्या? कालिदास जी हैं क्या? तो जिन्हें मिथिला के विशेषण मैथिली यानी विद्यापति जी थे, जो मैथिली कवि थे। तो विद्यापति जी सही उत्तर। आगे कहता है अलसाला में आग कब लगाई गई? जरा सोचें, कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। हालांकि अलसला में जो आग लगाई गई तो सोने के क्रम में ही लगाया जा सकता है, नहीं तो ऐसे देखता तब तो जाहिर सी बात है सारे भाग जाता। तो जब सब सो रहे थे उस समय अलसला में आग लगाई गई। सी का आंसर सही है। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से ली गई है? ये 2022
में पूछा गया है, ये VVI है, इसको ध्यान सदैव रखें। न पूछे अलग बात है, लेकिन ये VVI। कृति लता से लिया गया है, पत्रावली कृति पताका से लिया गया नहीं, पुरुष परीक्षा सही उत्तर है इसका 17 पुरुष परीक्षा। अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा है, हास्य कथा है, धार्मिक कथा है, व्यंगात्मक कथा है। तो हम जो ऊपर में क्या अर्थ बताए थे, तो बताए थे कि यह जो कथा है वो व्यंगात्मिका यानी व्यंग रूप में प्रस्तुत कथा है। व्यंग रूप सही आंसर है इसका डी। आगे कहता है तर्कयति यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। इसका पहले अर्थ समझ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। 2022 में पूछा हुआ है। कहता है तर्कयते यतस्मिन् गृहे, तर्क करते हुए कहता है कि इस घर में आग लग गई है। ऐसा किसने कहा? पहला ने तो कहा कि अरे कैसा कोलाहल है। दूसरे ने ही कहा कि इस तर्क करते हुए कि इस घर में आग लग गई है। दूसरे ने कहा मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? वीरेश्वर जी कौन थे? मंत्री, राजा, सिपाही, दरबारी। सभी को मालूम है कि कारुणिक और दयावान थे, तो वह मंत्री जी थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन, पलायन माने भाग गए? आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? 2019 ए फर्स्ट सिटिंग, 2022 में भी ये पूछा हुआ है। तो ये घर में लगे आग को देख करके धूर्त लोग, धूर्त कभी आग में नहीं पकता है, तो धूर्त लोग भाग गए। आगे बढ़ते हैं। अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो सभी को मालूम है, एक बार इससे पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो गया है। तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर। एक बात बता दें कि जल्दीबाजी में कभी कभी होता है क्या, व्यक्ति फर्स्ट अक्षर देखता है और उसमें टिक मार देता है कि मेरा बिल्कुल सही होगा, जो कि ऐसा करना अनुचित नहीं है। मिलता जुलता नाम दे दिया, तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर, महेश्वर, इसलिए सावधानी से टिक लगाइएगा, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है। अगर बी दे देता और बी के जगह पर कह देता बिगेश्वर, तो आदमी उसमें मार देता है। पहले उसको पढ़ लीजिए, इसके बाद टिक लगाइएगा। तो वीरेश्वर जी थे, सही उत्तर सी है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति, दामोदर गुप्त, राजशेखर। पिंगल होता, पिगल नहीं, पिंगल तो होता। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी हैं। 23 का ये उत्तर सही है। धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजन प्रापवंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? यानी कि यहाँ रेखांकित, यहाँ से आपका प्रश्न निर्माण करना है। धूर्त लोग बनावटी आलस को दिखाकर क्या प्राप्त करते थे? भोजन प्राप्त करते थे। तो भोजन नपुंसक लिंग के अंतर्गत आ गया। तो किम, किम माने क्या, तो कर सकते धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा किम प्राप्नुवन्ति, तो सीधे किम लगाएंगे प्रश्नवाचक, तो उत्तर में हो जाएगा भोजनम। तो यहाँ किम। हम इस पर भी चर्चा कर देंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। व्याकरण में हम जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगी। नियोगी पुरुषा अलस सलायाम वन ही दापित्वा निरूप्यमासु, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुन कर लिखे। अंडरलाइन लगा हुआ है, जरा सावधानी से इसको आप समझें। यहां से प्रश्न निर्माण करना है, यहां से प्रश्न निर्माण करना है। कहता है अलस सालायाम, अलस साला में। तो प्रश्न कर रहा है कि नियोगी पुरुषा, नियोगी पुरुष अलस साला में अग्नि को लगाकर, अग्नि लगा दिए। तो नियोगी पुरुष कहाँ अग्नि को लगा दिए? प्रश्न बनेगा। कदा माने कब, की माने क्या, कुत्र माने कहाँ, अकम माने क्या। तो कुत्र इसका सही प्रश्न निर्माण बनेगा। अलस साला में सप्तमी विभक्ति है तो कुत्र का प्रयोग हो जाएगा, कि दृश्य का प्रयोग होता है। अये वचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, शक्नुत होगा। किस आलसी की उक्ति है? तो मालूम है कि चौथे को डिस्टर्ब हो रहा था। चौथा बार बार कह रहा था कि क्यों बोलते हो, मुझे सोने क्यों नहीं देते हो।
तो सही उत्तर है डी चतुर्था। बिरेश्वर कहाँ का मंत्री था? मगध, कान्यकुब्ज, अवंती, मिथिला। तो हम पाठ में पढ़ाए थे कि मिथिला के मंत्री थे। अट्ठाईसवां देखा जाए, बाला नाम, कहता है बाला नाम डॉट 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 गति रेखांकित स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। कौन होगा? पिता होगा। बाला नाम पिता गति, बच्चों की देखभाल पिता करने वाले। बाला नाम जननी गति, बाला नाम राजा गति, भ्राता गति। तो जननी माने माँ, बच्चों की देखभाल करने वाले। सही उत्तर 28 का बी है। 29 में आए, अलससाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो आप सभी को मालूम है, सुने होंगे पाठ। तो 4। बिरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित, ठीक है, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद स्थान पर कौन सा पद होगा? बिरेश्वर कारुणिक, यहां से कह रहा है, यहां अंडरलाइन है, इससे प्रश्न निर्माण करना है कि बिरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित। तो बिरेश्वर कैसे मंत्री थे? कौ माने तो कौन हो गया, कि दृश्य माने कैसे, कस्य माने किसका, अकीम माने क्या। तो जैसे ही यहां अंडरलाइन होगा तो किदृशा, ये उत्तर सही है। इस पे अंडरलाइन लगाना, यहां से प्रश्न निर्माण करना था। हम प्रश्न निर्माण की भी चर्चा कर देंगे, आप चिंता ना करें। व्याकरण के अंतर्गत आपको पता हो जाएगा कि कहाँ से हम क्या उठाएं और कैसे प्रश्न निर्माण होगा। हम जरूर इस पर आने वाले दिनों में वीडियो जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। अब आइए लघु उत्तरीय प्रश्न जो संभावित है, जो अभी तक 2011 से लेकर के 2026 के बीच में पूछी जाएगी। जो क्वेश्चन रखा गया है, आप जो देख रहे हैं, यह क्वेश्चन बैंक में जो अभी तक जो पूछा गया, मैं वो तमाम क्वेश्चनों की परिचर्चा आपके बीच कर रहा हूँ। कहता है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी? 6 वाक्यों में लिखी। विद्यापति कौन थे? चलिए पहले इसी की चर्चा कर लूं। तो विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मिथिला के एक विद्वान कवि थे। चलिए लिख दिया। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? उन्होंने पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? अलस कथा में आलस लोगों की कहानी है। 6 वाक्य में लिखना है। तो आलस लोगों की कहानी है कि वे आलस लोग जो दूसरे पर निर्भर करते थे, यानी अश्लोक की बात कर ले तो उसको भी आप मिला के लिख सकते हैं कि जितने भी आक्रमणकारी होते हैं संसार में, उन तमाम लोगों में आलसी का पहला स्थान होता है। वह दूसरे पर निर्भर करता है, वह दूसरे के माध्यम से उसकी जिंदगी चलती है और उस संसार में दयावान के अतिरिक्त उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम समझते हैं कि आराम से लिखा जाएगा। विद्यापति कौन थे? विद्यापति मिथिला के विद्वान कवि थे। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पुरुष परीक्षा ग्रंथ की। तथा अलस कथा में किसकी कहानी है? आलसी लोगों की कहानी। 6 वाक्यों में लिखना है कि वो आलसी लोग, ऐसे भी लिख सकते कहानी, वो आलसी लोग इतने आलसी थे कि घर में आग लग गई फिर भी वो नहीं भाग पाए। घर में आग लगने के समय भी वार्तालाप कर रहे थे। जो तीनों चारों फर्स्ट से लेकर के 4 तक जो बोला उसको भी दर्शा सकते हैं। और अंत में आपने अंत में जरूर लिखे कि आलसी का देखभाल करने वाला केवल दयावान होता है, वो दूसरे पर ही निर्भर होता है। हो गया। अथवा अलस कथा का सारांश लिखे। तो अलस कथा का सारांश में आप लिख सकते हैं कि मिथिला के वीरेश्वर जी मंत्री थे जो महादयालु आदमी थे। वो रोज लाचार, अनाथ और आलसी लोगों को भोजन किया कराया करते थे। उसके नियोगी पुरुषों ने देखा कि ज़्यादा, संक्षेपण में कह रहा हूँ कि ज़्यादा धन दौलत खर्च हो रहा है, तो उसकी परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन उस घर में आग लगा दी और लगाने के बाद सब लोग धूर्त लोग भागे, मात्र 4 लोग सोए हुए थे। उस 4 लोगों का जो वार्तालाप है, क्या कहा था, सो लिख करके आप दर्शा दीजिए। मैं समझता हूँ सारांश हो जाएगा। अलसला में आग लगाने पर क्या हुआ? क्वेश्चन है।
2018 में पूछा। अलसला में आग लगाने पर क्या हुआ? अलसला में जब आग लगाई गई तो जितने भी धूर्त थे वह भाग गए, बाद के भी कुछ आलसी थे वो भी भाग गए, बड़े पेट वाला भी भाग गए, और केवल 4 महा आलसी उस अलसशाला में लगे हुए घर में अग्नि के समय भी सो रहे थे। बस यही उत्तर है इसका। फिर कहता है अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो वास्तविक आलसियों की, कहता है अलसशाला पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो वास्तविक आलसियों की पहचान तब हुई जब घर में अग्नि लगी हुई है, अग्नि फैली हुई है, और आलसी जो थे वो आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अंत में उसको ये भी नहीं हुआ कि शायद हम इस अग्नि से मर जाएंगे, तो उस नियोगी पुरुष की दयालुता देखें कि उस नियोगी पुरुष ने उनके बाल पकड़ कर के घर से बाहर उसको किया गया। इस प्रकार से उसकी पहचान हुई कि ये चारों महा आलसी है। 2019 में पूछा गया था। फिर कहता है अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? सोच सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 और 2020 से पूछा। अलसशाला के कर्मियों ने इसलिए आलसियों की परीक्षा ली क्योंकि वीरेश्वर जी के यहाँ वह कार्यरत थे, और सबका एक ईमान होता है, सबका एक ईमानदारी होता है कि जिसका नमक खाते उसे सैयद देना चाहिए, उसके प्रति वफादारी होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि मेरे जो मालिक जो दयावान है, जो कहीं ना कहीं जो अनाथ है, लाचार है, आलसी है, उसको भोजन करा रहे, लेकिन छल पूर्वक से लोग धूर्त आलसी बन के भी कहीं ना कहीं भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो क्यों न इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जो शायद उसके हृदय में चुभ रहा था, जिसके कारण उन्होंने इसको परीक्षा ली। मैं शायद ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा संक्षेपण कर देता हूँ। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की पहचान परीक्षा क्यों ली? इसलिए परीक्षा ली कि ताकि अधिक धन व्यय खर्च ना हो मेरे मालिक का। मेरे मालिक जो स्वामी है, जो दयावान है, वो चाहते हैं कि जो आलसी हैं, लाचार है, अनाथ है, उसको केवल भोजन और जो लाभ है सो मिले। तो अधिक धन व्यय खर्च ना हो, जिसके कारण कहीं ना कहीं परीक्षा ली। अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? कहता है अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे निकाला? तो उनके कैसे और क्यों निकाला? तो कैसे निकाला? तो उन चारों आलसियों को बाल पकड़ करके घर से बाहर किया गया। कैसे का उत्तर हो गया। और क्यों निकाला गया? एक मानवता के कारण, कि अगर हम इसको नहीं निकालते हैं तो वध भयन, मर जाने के भय से कि इसका वध हो जाएगा, ये मर जाएगा, शायद मुझे पाप लग जाए, जिस वजह से उसको निकाला गया। कैसे का उत्तर हो जाएगा कि बाल पकड़ करके। क्यों निकाला गया? तो मर जाने के भय से उसका बाल पकड़ के घर से बाहर किया गया। आगे कहता है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग सही आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई। चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। ये सुंदर क्वेश्चन है 2021, 14, 2020 में। तो चारे आलसियों का संवाद लिखना है तो पहला आलसी का संवाद, पहला आलसी क्या कहा सो लिखे। अरे कैसा कोलाहल है। दूसरे का फिर नीचे से लिखे कि दूसरे ने कहा तर्क करते हुए कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरे का संवाद लिखे और तीसरे ने कहा कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति इस समय नहीं है जो जल से भीगा हुआ या चटाई हमें उड़ा दे। चौथे ने कहा कि अरे वाचाल, अरे बुलक्कर, कितना बोलते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो, अर्थात मुझे सोने दो। यही संवाद हुआ। मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करना है तो लिख सकते हैं कि मंत्री वीरेश्वर बड़े दयालु थे, कारुणिक थे। प्रत्येक दिन अनाथ, लाचार लोग और आलस लोगों को इच्छापूर्वक अन्न वस्त्र भोजन कराया करते थे। उनका सदैव था
कि उनकी पहचान एक दयालुता के लेकर के थी, एक सच्चे मानव के पुरोधा थे। लिख सकते हैं आप। अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? अलस कथा पाठ में आलसियों, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? कहता है अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? 2024, 2019, 2022 में पूछा। अलस कथा पाठ में आलसियों, आलसियों का वर्णन है। वे आलसी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं ना कहीं दूसरे के माध्यम से उनकी ज़िंदगी चलती है, इतने आलस के परिचायक होते हैं कि घर में आग भी लगी रहती है फिर भी वो भाग नहीं पाते, अर्थात दूसरा ही उसे मौत के मुंह से निकालते, उनकी परिचर्चा है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? लेखक है विद्यापति जी। तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? उस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए। आलसी व्यक्ति सदैव दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। एक संवाद आप चाहें तो ये इतना ही उत्तर बहुत है, 2 नंबर में ही पूछा जाता है। अथवा अलस कथा का संदेश क्या? अलस कथा का संदेश यह है कि कहीं ना कहीं हमें आलस नहीं करना चाहिए। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और आलसी व्यक्ति सदैव दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहता है। उसकी संपूर्ण जिंदगी दूसरे के हाथों में ही होती है, अर्थात वह एक कहे कि जी करके भी मरा हुआ है। इस प्रकार से ये अलस कथा का संपूर्ण परिचर्चा हमने किया। पाठ का, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। हो सके आपको किसी प्रश्न में दुविधा हो या किस तरह की परेशानी हो, आई होप डैट कि आप मुझे ज़रूर आप कमेंट में लिखें, बताएं कि सर ये परेशानी है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर तरह का कहीं ना कहीं हम सहयोग करें, संस्कृत में हो या हिंदी में भी। अभी तो संस्कृत की हम परिचर्चा कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अपना सुझाव कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से आप हमें देते रहें। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। आप ठीक ठाक होंगे।